नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं झारखंड से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 52.4%, 53.4%, 54.4% या फिर 55.4%। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 55.4%। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर 55.4% है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन दिया 1940 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना 1937 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया नहर, तालाब, झील, कुआं या फिर नलकूप। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी कुआं। तो झारखंड में सिंचाई के लिए कुआं संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। लगभग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में मेलन कूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? आपका ऑप्शन दिया रांची, लोहरदगा, पलामू या फिर गोंडा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी लोहरदगा। तो झारखंड के लोहरदगा क्षेत्र में मेलन कूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, गुमला, सिंहभूम या फिर पलामू। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी गुमला। तो राज्य के कुएं से सिंचाई की जाने वाली क्षेत्र गुमला ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था? तो दोस्तों सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1955 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1964 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। तो सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना 1951 ईस्वी में लगाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन दिया 1857, 1871, 1872 या फिर 1875। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1872। तो झारखंड में पहली जनगणना 1872 वर्ष में हुई थी। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र कौन सा है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया धनबाद, जमशेदपुर, सिमडेगा या फिर पूर्व सिंहभूम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनबाद। तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र धनबाद ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सूरजकुंड झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सूरजकुंड झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार या फिर हजारीबाग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हजारीबाग। तो सूरजकुंड झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है?
तो दोस्तों झारखंड राज्य के किस जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है? आपका ऑप्शन दिया जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग या फिर पलामू। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी रांची। तो झारखंड राज्य के रांची जिले में हुंडरू जलप्रपात स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है। दोस्तों झारखंड का एकमात्र जिला जहां गंगा नदी बहती है तो वह कहाँ है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, लातेहार, सिमडेगा या फिर साहेबगंज। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी साहेबगंज। तो झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज जहां गंगा नदी बहती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो दोस्तों झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? आपका ऑप्शन ये 3, 4, 5 या फिर 7। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी 5। तो झारखंड राज्य में कुल 5 प्रमंडल हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील स्थित है? तो दोस्तों झारखंड के किस जिले में कोल्हुआ झील स्थित है? आपका ऑप्शन दिए चतरा, गढ़वा, पलामू या फिर हजारीबाग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए चतरा। तो झारखंड के चतरा जिले में कोल्हुआ झील स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों झारखंड में अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार या फिर हजारीबाग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी कोडरमा। तो झारखंड में अभ्रक की खान कोडरमा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया था? आपका ऑप्शन दिया 1955 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में या फिर 1964 ईस्वी में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। तो सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना 1951 ईस्वी में लगाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? तो दोस्तों सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? आपका ऑप्शन दिए कार्बनिक कल्प, डेवनिक कल्प, कैब्रियन कल्प या फिर परमियम कल्प। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डेवनिक कल्प। तो सिल्यूरियन कल्प के बाद डेवनिक कल्प आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? आपका ऑप्शन दिया है फोरहार्ड पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी या फिर जमशेदपुर पहाड़ी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी पारसनाथ पहाड़ी। तो हिमालय क्षेत्र के जीव पारसनाथ पहाड़ी पर मिलते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड के किस जिले में पलामू किला स्थित है? झारखंड के किस जिले में पलामू किला स्थित है? आपका ऑप्शन दिया गढ़वा, पलामू, लातेहार या फिर सिमडेगा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी लातेहार। तो झारखंड के लातेहार जिले में पलामू किला स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों झारखंड में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन दिया 1922, 1928, 1937 या फिर 1957। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1928। तो झारखंड में किसान सभा का गठन 1928 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। झारखंड राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया गुमला, धनबाद, जामताड़ा या फिर सरायकेला। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी धनबाद। तो झारखंड राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य धनबाद ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए नेपाल, भारत, पाकिस्तान या फिर चीन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।